क्या क्रिटिकल कंडीशन था सर, कुछ कहा नहीं जा सकता था कि चल नहीं रहा है, अपने बीट जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। बहुत संतुष्ट हूँ और यहाँ से तो फिर वहाँ पे मैनेज करना संभव नहीं था, फिर हमारे पास रेफर किया गया। इस में हम लोग फिर जो हम लोग का ऑपरेशन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होता है उसको करना पॉसिबल नहीं रहता जब पेशेंट एक टाइम फ्रेम के बाद आए और सीरियस रहे। दवाई के द्वारा ही स्टेबलाइज करने का प्रयास करने के बाद हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं और अगली बार जो आएंगे हमारे पास तब तक और ये स्टेबल होंगे, तब उस समय इनका हम एंजियोग्राफी और ब्लॉकेज खोलने का प्रयास। हमारे पास 12 घंटे के अंदर आने का प्रयास करिए। 12 घंटे के अंदर आने से क्या होता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। तमाम मरीजों के लिए संदेश आवश्यक है कि अगर हार्ट अटैक से संबंधित समस्या हो तो 12 घंटे के अंदर अगर अस्पताल में सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो बहुत हद तक जान बचाई जा सकती है। खुटौना के एक ऐसे ही मरीज जिसका अचानक तबीयत खराब हो गई, वह बेनी पट्टी सहित कई जगह दिखाने के बाद डॉक्टर जेपी कर्ण के एपेक्स हॉस्पिटल के बारे में सुना और मरीज वहां पहुंचा। जब मरीज डॉक्टर जेपी कर्ण के पास पहुंचा तो उसकी हालत काफी नाजुक थी, लगभग बेहोशी की अवस्था में था। बेनीपट्टी थाना खुटौना गाँव। अचानक कैसे प्रॉब्लम हुआ आपको, क्या लगा आपको, महसूस हुआ? सुबह उठे मंदिर गए, वहाँ पर मंदिर से पूजा करके आया और चाय पिया। चाय पीने के मैंने पसीना पसीना पूरा हुआ? हाँ, पूरा पसीना, कुछ ताकत ही नहीं लग रहा था। अच्छा, फिर क्या किया आपने? उसके बाद में वो सो गए। सोने के बाद और तबीयत खराब होने लगे। गाँव का डॉक्टर था, उसको बुलाया, वो आया, देखा, बोला जो ले जाओ इनको बाहर। एम्बुलेंस के थ्रू बेनीपट्टी और बेनीपट्टी से के चौधरी डॉक्टर साहब के यहाँ गया। उन्होंने रेफ़र किया सुनीति सिन्हा के कैंपस में, चले जाइए वहाँ पे आपको यहीं पर लेके आया। तो जब भर्ती थे उस समय क्या स्थिति थी जब लाए थे और अब क्या स्थिति? क्रिटिकल कंडीशन था सर, कुछ कहा नहीं जा सकता था कि जिस तरह से 2 दिनों से इनका तबीयत था और सर ने बहुत वेट करके इनका जो हार्ट का बोले हुए थे कि जो हार्ट बीट चल नहीं रहा है, अपने बीट जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो इस रिगार्डिंग उन्होंने 2 दिन तक वेट करा, मशीन के थ्रू उन्होंने चेक किया और अब जा करके उनका ऑटोमेटिकली जो नेचुरल हार्ट है वो काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऑपरेशन की ज़रूरत अभी नहीं है, अभी बहुत बिल्कुल ठीक है। तो परिजनों ने आशा ही छोड़ दी थी। तत्काल डॉक्टर जेपी कर्ण के द्वारा उनके मेडिकल रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद इलाज प्रारंभ किया गया। हालांकि मरीज काफ़ी गंभीर अवस्था में था, इसलिए एंजियोप्लास्टी एवं एंजियोग्राफी नहीं की गई, लेकिन दवा से मरीज को स्टेबल किया गया। एपेक्स हॉस्पिटल में 4 दिनों के इलाज के बाद मरीज की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। आपको बता दें कि परिजन और मरीज दोनों काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और मीडिया के समक्ष उन्होंने खुलकर कहा कि वह बहुत गंभीर अवस्था में पहुंचे थे, वह खुश होकर जा रहे हैं। वहीं उन लोगों ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। ठीक है, अब ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। कितना दिन लगे यहाँ पर? यहाँ पर तो शायद हम बुधवार को, गुरुवार को आए। अब ठीक है? अब ठीक है। अच्छा महसूस कर रहे हैं आप पूरा हल्का? हाँ। कितना आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको? बहुत संतुष्ट हूँ और यहाँ से कुछ और हमारे एरिया के और भी पेशेंट आए हुए हैं जिन्होंने दिखाया था। हम लोग के तरफ के ज़्यादातर एपेक्स हॉस्पिटल और दरभंगा के वरीय हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी कर्ण, जिनका विश्वास आम जनता का ही नहीं बल्कि दरभंगा के तमाम डॉक्टरों को भी है, जिन्होंने खुद यहाँ ऑपरेशन करवाया है। जब यहाँ डॉक्टर अपना ऑपरेशन करा सकते हैं तो समझ सकते हैं कि यहाँ के आधुनिक तकनीक और इलाज से कितने संतुष्ट हैं। डॉक्टर जेपी कर्ण ने कहा कि मरीज को ज़्यादा सीने पर भारीपन हो तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, वरना स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। यहाँ प्रतिदिन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर ही नहीं बल्कि सहरसा और पूर्णिया से भी हार्ट के मरीज आकर इलाज करवा रहे हैं। रात में हुआ था। रात में होने के बाद उनको उस समय लगा कि गैस की दिक्कत है, लेकिन जैसा कि अटैक में होता है शुरुआती समय यदि पेशेंट बच जाए तो फिर कुछ देर के बाद फिर सांस फूलना शुरू होता है। फिर इनको सुबह तक काफ़ी तेज सांस फूलने लगा। फिर डॉक्टर के पास गए
तो वहाँ डायग्नोसिस हुआ कि इनको एक्सटेंसिव हार्ट अटैक हुआ है। और फिर अब हार्ट अटैक था तो फिर वहाँ पे मैनेज करना संभव नहीं था, फिर हमारे पास रेफर किया गया। जब हमारे पास आए तब इनका उस समय काफ़ी तेज सांस चल रहा था, ब्लड प्रेशर भी कम था। तो इस कंडीशन में हम लोग फिर जो हम लोग का ऑपरेशन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होता है उसको करना पॉसिबल नहीं रहता है जब पेशेंट एक टाइम फ्रेम के बाद आए और सीरियस रहे। तो फिर इसमें ऐसा रहता है कि हम लोग उसको फिर पहले दवाई के द्वारा ही स्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं, और एक बार स्टेबल होता है फिर जाके हम लोग उनका कुछ आगे प्रोसीजर करते जरूरत हुआ तो करीब 4 या 5 दिन भर्ती रहे। 5 दिन भर्ती रहने के बाद धीरे धीरे पहले वेंटिलेटर पे बाईपैप पे थे, फिर इनको ऑक्सीजन पे रखा गया। अब परिजनों को कुछ दिनों के लिए मरीज को घर भेजा गया ताकि मरीज स्वस्थ होने के बाद जब उसकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब मरीज का ब्लॉकेज दूर किया जाएगा। अब इनको हम लोग ये काफ़ी हद तक अब ठीक हो गए हैं, अब इनको छुट्टी किया जा रहा है। तो ये जो पेशेंट है ये देरी से आने का इनका तुरंत इलाज नहीं किया गया, उनको स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया और स्टेबलाइज करने के बाद अब हम लोग इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और अगली बार जो आएंगे हमारे पास तब तक और ये स्टेबल होंगे, तब उस समय इनका हम फिर एंजियोग्राफी और ब्लॉकेज खोलने का प्रयास करेंगे। इसमें यही संदेश है कि जब भी आपको इस तरह का हार्ट बर्न गैस टाइप का लगे तो एक तुरंत ECG होना बहुत जरूरत है, और हमारे पास 12 घंटे के अंदर आने का प्रयास करें। 12 घंटे के अंदर आने से क्या होता है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता है। अब इनके केस में क्या है कि हम हार्ट जो है काफ़ी डैमेज हो गया है, अब उसी से काम चल रहा है, लेकिन एंजियोग्राफी करने से और प्लास्टिक करना तो जरूरी है इसमें भी, लेकिन अब वो फायदा नहीं होगा जो 12 घंटे पहले करने से होता है। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि हार्ट की समस्या उत्पन्न होते ही विशेषज्ञ से समय पर मरीज इलाज करा सके।